पूजा का ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। छठ पूजा 4 दिन तक चलने वाला महापर्व है जो यूपी और बिहार में सभी लोग मनाते हैं। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए है, जिसमें सुबह सुबह स्नान वगैरह करके और अपना भोजन करके अपना व्रत का शुरुआत किया जाता है। आज से छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ पे पापा और कृष्णा सब पोट बना रहे हैं, जिसमें पूजा खड़े होकर पूजा करेंगे। ये पानी में ही पूजा किया जाता है छठ पूजा। छठ पूजा के दूसरे दिन की तैयारी शुरू हो गई है। दूसरे दिन पूरा दिन व्रत रहता है। शाम के टाइम गुड़ की खीर, रोटी और फ्रूट का प्रसाद चढ़ाया जाता है और उसी प्रसाद को सबको बांटते हैं। अपने प्रसाद के रूप में सभी लेते हैं, सबको दिया जाता है। इस प्रकार से दूसरा दिन भी ऐसे समाप्त हो जाता है। ये प्रसाद मम्मी मेरे को दे रही है। प्रसाद देने के बाद फिर हमने रात में मम्मी को मेहंदी लगाया मैंने मम्मी के दोनों हाथों में मेहंदी लगाया। इस तरह से दूसरा दिन भी ख़त्म हो जाता है। फिर तीसरे दिन संध्या अर्घ का दिन आता है, जिस दिन ये ठेकुआ बनाते हैं। फिर सभी ये ठेकुआ मम्मी बना रही है अभी। अब घाट पे जाने की तैयारी शुरू हो गई है और ये मम्मी ने सब तैयार कर लिया है। अब ये देखो, अभी हम लोग सभी जा रहे हैं घाट पे ही पूजा होती है। गांव में तो सभी नदी के किनारे या तालाब के किनारे करते हैं, बट यहाँ पे अभी नदी वगैरह बहुत दूर है, जिस करके हम छत पे ही अपना पानी में किया जाता है पूजा। पानी में खड़े होकर सूरज भगवान की पूजा किया जाता है। तो अभी हम लोग छत पे ही पूजा करेंगे। आप देखिएगा कैसे सब किया हुआ है व्यवस्था। ये मम्मी और ईवा आ गए छत पे। ये दोनों, ईवा बहुत एक्साइटेड है कि हम छठ पूजा में आए हैं यहाँ पे नानी के पास। अब शाम का अर्घ देने की तैयारी हो रही है। मम्मी पानी में खड़ी होगी और फिर अर्घ देगी। ये कृष्णा अर्घ दे रहा है, क्योंकि उस टाइम अर्घ देते टाइम सूरज ढलने लगता है, तो ढलते हुए सूरज का अर्घ दिया जाता है। तो ये अर्घ दे रहे हैं सभी, मम्मी भी दे रही है और एक सामने आंटी है, वो दोनों लोग साथ में पूजा कर रहे हैं। ये दोनों लोग शाम का अर्घ दे रहे हैं। अर्घ सभी लोग दे सकते हैं। वैसे अभी कृष्णा है यहाँ पे और पापा अर्घ दे रहे हैं। तो मतलब जल होता है, जल को उसमें सूरज भगवान को जल चढ़ाया जाता है, अर्घ दे रहे हैं। और इधर आप देखेंगे ईवा और धृति दोनों एक बाबू के साथ मस्ती कर रहे हैं। इनको एक मिल गया है बाबू, उसी के साथ मस्ती करने में लगे हुए हैं। अब अर्घ देने के बाद टाइम हो गया घर में जाने की। तो अभी शाम का अर्घ खत्म हो गया। अब सुबह फिर दोबारा से उगते हुए सूरज का अर्घ दिया जाएगा। सुबह के टाइम 5 बजे अब हम अर्घ देने के लिए आएंगे। तो अभी तैयारी तो हो गई है। अब देखिए मम्मी अपना सब वही सब सामान लेके फिर से छत पे जाएंगे, फिर से उगते हुए सूरज की पूजा करेंगे। अभी तो बहुत ठंड भी है, सुबह के टाइम तो बहुत ठंड रहती है, बट
फिर भी उस पानी में खड़े होके और उगते हुए सूरज की पूजा करेंगे। अब ये पानी में मम्मी खड़ी होगी, अब उगते हुए सूरज को जल चढ़ाएंगे, अर्घ देंगे और पूजा वगैरह जो भी है अपना करेंगे। सेम वैसे ही जैसे शाम के टाइम किया था, अर्घ भी शाम को भी दिया जाता है और सुबह में। बस यही फ़र्क होता है, शाम को ढलते हुए सूरज का अर्घ दिया जाता है और सुबह में उगते हुए सूरज का अर्घ दिया जाता है, उसकी पूजा वगैरह किया जाता है। सेम ऐसे ही सभी अर्घ देंगे, जितने मेंबर आए होते हैं वो सब लोग अपना दूध का जल का अर्घ देते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। ये बहुत ही माना हुआ त्यौहार है यूपी और बिहार में। इसको सभी बहुत धूमधाम से मनाते हैं और इसके लिए 1 महीना पहले से ही सब तैयारी शुरू हो जाती है कि छठ पूजा आने वाला है, इसकी तैयारी करनी है, पूजा करना है। ये अभी हम भी बहुत एक्साइटेड थे कि छठ पूजा में चलो इस बार मम्मी के यहाँ पहुँचेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। फिर लास्ट में जब पूजा हो जाती है तो लास्ट में समाप्ति के लिए ये हवन पूजा भी किया जाता है। फिर हवन वगैरह भी पंडित से अपना या खुद भी कर सकते हैं अपना। तो पंडित जी तो नहीं मिले तो अपने खुद से ही अपना हवन कर लिया। फिर प्रसाद देने के लिए पूरा मांग इतना भर के फिर प्रसाद देते हैं। फिर ये हम चल पड़े अपने घर में और फिर अब ये प्रसाद सबको, आस पड़ोस के लोगों को सबको बांटा जाएगा। ये था हमारा छठ पूजा का ब्लॉग। थैंक यू एवरीवन।